अभी हम वाराणसी स्टेशन पे है और हम वाराणसी स्टेशन से निकल के अपने होटल की तरफ जा रहे हैं जो हमने पहले से ही बुकिंग किया हुआ था। और यहाँ से निकल के हम लोग फिर उसके बाद मंदिर दर्शन करेंगे। पहले हम लोग दर्शन करेंगे काल भैरव के। सो हमारे व्लॉग में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और यहाँ पे रश काफ़ी थी, तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर था, तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं मंदिर। और सो यहाँ पे हम लोग वॉक करके अभी हम लोग गोदोलिया चौक पे है, जो 4 रास्ता है वहाँ पे है हम लोग। और यहाँ पे ना 4 रास्ते हैं जो अलग अलग रूट पे जाते हैं, तो इसी रूट में आपको मंदिर के लिए मिल जाता है। सो हम लोग अभी फ़िलहाल मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मंदिर के यहाँ बहुत लंबी लाइन थी। सो हमने सोचा कि हम अब पहले विश्वनाथ जी के दर्शन हम बाद में है करते, हम पहले काल भैरव के दर्शन है करते। तो हम अब जा रहे हैं भगवान काल भैरव के दर्शन करने के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, काल भैरव जो कि काशी के रक्षक माने जाते हैं, उनका मंदिर भी उतना ही आकर्षक है। यहाँ की आस्था और भक्ति हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। काल भैरव का आशीर्वाद लेना एक विशेष अनुभव है। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ रहिए और बनारस की इन अद्भुत जगहों का आनंद लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गोल लगा रही भगवान को वहाँ पे। सो अब हम जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने, जहां भगवान शिव का अद्भुत रूप हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। यहाँ की भव्यता और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने लायक है।
मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक दिव्य अनुभव होता है। भक्तों की भीड़, मंत्रों की गूंज और पवित्रता का एहसास सब कुछ मिलकर एक अनूठा माहौल बनाता है। हमारा दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया भगवान काशी विश्वनाथ जी का। और हमने वहाँ का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, आपको पहले ही लॉकर वगैरह में जमा कर देना होता है। इसीलिए मैंने काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का वीडियो नहीं बनाया। अब शाम हो गई है और हम लोग अब जाने वाले हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो आपको जहाँ भी जिस भी मंदिर में जाना होता है तो आपको इन्हीं बनारस की गलियों से होके ही जाना होता है, गुजर के। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। बनारस की गंगा आरती एक अद्भुत अनुभव है जो बनारस की आत्मा को छूता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। गंगा के किनारे जब दीप जलते हैं और मंत्रों की गूंज होती है तब हर दिल में आस्था की एक नई लहर उठती है। लेकिन गंगा आरती की सच्ची शक्ति क्या है? यह सिर्फ दियों की रोशनी नहीं बल्कि प्रेम, शांति और सामूहिकता का प्रतीक है। यह हमें एकजुट करती है, चाहे हम किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि से हो। गंगा का जल हमारी जीवन की नदियों को साफ करता है और आरती हमें हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने का अवसर देती है। गंगा आरती के दौरान हम अपने दुख, चिंताओं और इच्छाओं को गंगा में बहाने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा पल है जब हम अपने आप को प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हर दीप के साथ हमारी आशाएं और प्रार्थनाएं आसमान में उड़ान भरती है। इसलिए गंगा आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें आत्मा की शक्ति से जोड़ता है। अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बनारस की गंगा आरती अवश्य देखें। धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कृपया करके गंगा आरती का लुत्फ़ उठाएं और गंगा आरती पूरा ज़रूर देखें मेरे इस YouTube चैनल पे।
वही वीडियो बना